नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जी कमल सिंह नेगी और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। एंड उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को बहुत ही अच्छे से लाइक किया और कमेंट किया, और कमेंट में आप लोगों ने मुझे कहा कि अगर मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज आ जाता है तो थोड़ा सा उसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताइए। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों को एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बता रहा हूँ। सर, हरियाणा में एक वैकेंसी निकली थी क्लर्क की, तो एग्जाम पैटर्न ऑफ क्लर्क पोस्ट ऑफ हरियाणा। तो अभी सुनने में आ रहा है कि 26 मार्च को शायद उसका एग्जाम होने वाला है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है, पर सर सुनने में आ रहा है, तो आज मैं आप लोगों को उसके एग्जाम्स के बारे में बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि बहुत ही जल्द विद इन 1 मंथ शायद ये एग्जाम आपका हो जाए। तो सबसे पहले सर, अगर मुझे कोई भी एग्जाम देना है तो मुझे उस एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, उसमें कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने वाला है, और कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कौन सी मुझे बेसिक बातें ध्यान में रखनी है। तो आज मैं आप लोगों को इस एग्जाम के बारे में बताऊंगा। देखिए सर, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न ऑफ क्लर्क पोस्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक वैकेंसी निकली थी कि क्लर्क की, जिसके अंदर टोटल 327 पोस्टें थी। अब सर देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन। फिर सबसे पहले अगर मान लीजिए मुझे इस पेपर के अंदर सिलेक्शन लेना है तो मुझे क्या करना है। अब देखिए सर, सबसे पहला मेरा एक रिटन एग्जाम होगा, और एक्चुअल में सर मेरा जो फाइनल सिलेक्शन है वो किस बेस पे होने वाला है, मेरिट इन रिटन एग्जाम। मतलब जो मेरा रिटन एग्जाम है उसके अंदर मुझे सिर्फ क्वालिफाइंग ही नहीं करना है, मुझे अच्छे से अच्छे मार्क्स लेने हैं अगर मुझे उसके अंदर मुझे फाइनल सिलेक्शन लेना है। अब देखिए सर क्या स्कीम है। अब इसमें सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आएंगे। देखिए कलर के एग्जाम में सिर्फ दो ही सब्जेक्ट आएंगे सर। एक सब्जेक्ट आएगा आपका जीके और सेकंड सब्जेक्ट आएगा जी आपका इंग्लिश का। अब देखिए सर, जीके में क्या है, जीके में 50 मार्क्स की जीके आएगी और इंग्लिश में भी 50 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, तो टोटल 100 मार्क्स का आपका रिटन एग्जाम होगा। अब देखिए सर, पहली कंडीशन क्या है, एक्चुअल में मुझे रियलिटी पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है पेपर के अंदर। अब देखिए सर, जो जीके आपकी 50 मार्क्स की आने वाली है, सबसे पहले मुझे जो कंडीशन क्लियर करनी है वो सेशन कट ऑफ क्लियर करनी है। तो मेरे को 33 मार्क्स लेने हैं ईच सेक्शन। तो मेरे को जीके में 33 मार्क्स लेने हैं, यानी कि 50 में से मेरे को कम से कम सर 17 मार्क्स, मुझे 17 नंबर लेने हैं। अगर मैं 17 नंबर लेता हूँ तभी मेरा ये वाला सेक्शन क्वालिफाई माना जाएगा। अगर मान लीजिए मेरे 17 मार्क्स नहीं आते हैं तो फिर ये मेरा एग्जाम कैंसिल हो जाता है और मैं इस एग्जाम से बाहर हो जाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे जीके के अंदर 17 मार्क्स लेने हैं, तब मेरी जीके की सेशन कट ऑफ क्लियर होगी। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट है जी इंग्लिश। फिर इंग्लिश में भी क्या है जी, इंग्लिश में भी 50 मार्क्स की इंग्लिश आएगी, उसमें भी आपको 33% मार्क्स लेने हैं, और इंग्लिश में भी आपको 17 मार्क्स लेने हैं तो सेशन कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तब मेरा ये वाला सेक्शन भी क्लियर माना जाएगा। देन उसके बाद मान लीजिए अगर मैं जीके में भी 17 ले लेता हूँ तभी मेरा इंग्लिश चेक होगा। फिर मैं इंग्लिश में भी 17 ले लेता हूँ, अब टोटल मेरा 34 बन चुका है। पर सर अभी भी मेरे को एक थर्ड कंडीशन क्लियर करनी है, जो है कि ग्रैंड टोटल, कि 100 में से मेरे टोटल दोनों के मिला करके 40% मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट में। मतलब मेरे जीके और इंग्लिश का टोटल कम से कम 40 बनना चाहिए, जो मेरी थर्ड कंडीशन है, और मुझे ये भी क्लियर करनी है, तभी मेरा ये रिटन एग्जाम क्लियर माना जाएगा। अब देखिए सर, एग्जाम के अंदर सबसे बड़ी बात क्या है कि अब जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है वो तो मेरा इंग्लिश में ही आता है, पर सर ये एग्जाम क्या है, होल पेपर इन इंग्लिश। ये पूरा का पूरा एग्जाम आपका इंग्लिश में ही आने वाला है। इवन जो जीके के क्वेश्चन है वो भी आपके इंग्लिश में ही आएंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि बचपन से उन्होंने इंग्लिश मीडियम पढ़ा होता है। पर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, सर ध्यान से सुनिएगा, इस पेपर के अंदर जो जीके आएगी वो भी इंग्लिश में ही आएगी। मतलब आपको जीके के क्वेश्चन इंग्लिश में ही मिलेंगे। तो अभी भी आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है, तो आप क्या करेंगे, जीके की नॉलेज मान लीजिए आप लोगों की बहुत अच्छी है, उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं तो उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है। जैसे मान लीजिए अगर क्वेश्चन आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, अब हिंदी मीडियम का अगर मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता से क्वेश्चन आया है, पर उसे इंग्लिश में बोला जाता है जी इंडस वैली। तो मुझे ये छोटे छोटे वर्ड्स पता होने चाहिए, तभी मुझे वहाँ एग्जाम में पता लगेगा कि एक्चुअल में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी भी आप उसकी प्रिपरेशन करेंगे। देन सर उसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो थोड़ा सा और देखते हैं कि किस पोर्शन में और क्या आने वाला है। और देन उसके बाद सर देखिए, इसमें एक और बड़ी बात क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर लास्ट ईयर के पेपर की बात करें तो लास्ट ईयर 1/5 थी नेगेटिव मार्किंग। मतलब कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलता है, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 0.20 मार्क्स कट जाता है। पर इस बार अभी तक नोटिफिकेशन के अंदर 1/4 नेगेटिव मार्किंग की बात कही जा रही है। बाकी एक्चुअल तो मुझे रियल एग्जाम के अंदर पता लगेगा। देन उसके बाद आते हैं जी फर्स्ट जीके। अब सर जीके में देखिए, जो मेरा जीके का पोर्शन है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, 1 मार्क का क्वेश्चन होगा। मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर का एनालाइज करके बता रहा हूँ सर कि लास्ट ईयर क्या पेपर मेरा आया था। 50 क्वेश्चन आए थे सर जीके के अंदर, उसमें से 1 मार्क का ईच क्वेश्चन था, तो टोटल मेरा 50 मार्क्स का जीके का पेपर था। और जीके का जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, मतलब मुझे क्वेश्चन को पढ़ करके 4 ऑप्शन में से टिक करना है। और सर देखिए, इस जीके के पोर्शन के लिए मुझे किस किस पोर्शन की तैयारी करनी पड़ती है, मतलब जीके में मुझे क्या पढ़ना है। सर जीके में 3 चीज आती है जी, स्टैटिक जीके, करंट जीके और हरियाणा जीके।
तो मुझे तीनों के तीनों पोर्शन करने हैं। अब देखिए सर स्टैटिक जीके में क्या आता है, स्टैटिक जीके में बहुत से पोर्शन कवर होते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट हिस्ट्री, स्टैटिक जीके में हिस्ट्री आती है जी, ज्योग्राफी, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस। फिर साइंस में सर साइंस थोड़ा पार्ट बड़ा है, साइंस में फिर 3 चीजें आती हैं जी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देन आर्ट एंड कल्चर, कंप्यूटर, मिसलेनियस। ठीक है जी, ये सारा पोर्शन कवर करता है आपका स्टैटिक जीके। फिर सर करंट की बात करें, करंट में आता है जी आपका करंट अफेयर। और हरियाणा में सर हरियाणा कोर्ट का एग्जाम है, तो थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो कुछ क्वेश्चंस हरियाणा के पूछ सकता है, तो आप थोड़ी सी तैयारी कर ही जाएंगे, तो आप हरियाणा जीके भी पढ़ करके जाएंगे। ये है सर मेरा जीके का पोर्शन। देन उसके बाद अगर मैं आता हूँ इंग्लिश के ऊपर, तो इंग्लिश का भी मेरा एक पेपर होगा सर। उसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव और पार्ट 2 डिस्क्रिप्टिव। अब ऑब्जेक्टिव पार्ट में क्या होगा सर, ऑब्जेक्टिव पार्ट में मेरे पास 20 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा, तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और उसमें क्या क्या आने वाला है सर इंग्लिश के अंदर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एडम्स एंड फ्रेजेस। ये चारों सर वोकैब के पार्ट हैं, तो मुझे इंग्लिश में वोकैब भी तैयार करनी है, तभी मुझे वहां पर बेनिफिट होगा। देन उसके बाद सर इंग्लिश में सेकंड पार्ट मिलेगा जी डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपके आएंगे जी 2 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन में से जैसे एक क्वेश्चन आएगा जी आपको एक ऐसे लिखना है, और उस ऐसे में क्या होगा जी, आपको 5 टॉपिक दिए जाएंगे, और उन 5 टॉपिक में क्या होगा जी, साइंस के रिगार्डिंग कोई टॉपिक हो सकता है, इकोनॉमिक बेस्ड कोई टॉपिक हो सकता है, या पॉलिटिकल बेस्ड कोई टॉपिक हो सकता है, या बिल्कुल करंट अफेयर में अगर कोई बहुत ही ज्यादा इशू चल रहा है, जैसे अभी डिमोनेटाइजेशन किया गया था, नोट बंद कर दिए गए थे जी 500 और 1000 के, तो उसके बारे में भी आपको हो सकता है कि ऐसे आ सकता है। तो करंट में जो भी इश्यूज चल रहे हैं मैं उसके ऊपर तैयारी करूंगा, तो आप रिटर्न की प्रैक्टिस करेंगे जी। वहां पे आपको 250 वर्ड्स का एक ऐसे लिख करके दिखाना है, 5 टॉपिक वहां पर आपको मिलेंगे, उन 5 में से आप किसी भी एक टॉपिक को सिलेक्ट करके उसके ऊपर आप ऐसे लिखेंगे जी इंग्लिश में। देन उसके बाद फिर सर एक सेकंड क्वेश्चन आएगा इसमें, सेकंड क्वेश्चन का जी ट्रांसलेशन करनी है हिंदी टू इंग्लिश। आपको वहां पर एक पैराग्राफ दिया होगा हिंदी में, उस हिंदी को पढ़ करके आपको इंग्लिश बनानी है। ये सेकंड पोर्शन है जी मेरा 30 मार्क्स का। ये 2 क्वेश्चन मेरे, ठीक है जी। ऐसे आएगा जी आपका 20 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन आएगी आपकी 10 मार्क्स की। तो टोटल आपका जो सेकंड पोर्शन है डिस्क्रिप्टिव का, ठीक है जी, तो ये होगा आपका जी 30 मार्क्स का। तो ऐसे आपके इंग्लिश के ये 50 मार्क्स कंप्लीट होंगे। तो सर मुझे ये करना है जी, मुझे कंडीशंस क्लियर करनी है। और अगर मान लीजिए मेरा जीके की सेशन कट ऑफ क्लियर आती है, इंग्लिश की सेशन कट ऑफ क्लियर आती है, और मेरी ग्रैंड टोटल वाली कंडीशन कट ऑफ सेशन कट ऑफ क्लियर आती है, ये टोटल भी क्लियर हो जाता है, तो मेरा रिटन एग्जाम क्लियर हो जाएगा जी। देन उसके बाद फिर एक कट ऑफ जाएगी कि उससे आगे वो क्या प्रोसेस लेते हैं जी। देन उसके बाद अगर मान लीजिए आपका रिटन एग्जाम क्लियर हो जाता है, तो रिटन एग्जाम का सर नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है जी, आफ्टर दैट क्या होगा, सीपीसी। सीपीसी को बोलते हैं जी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अब इसमें क्या होगा जी, इसमें आपसे 2 चीजें पूछी जाएंगी, एक आपसे वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और ये आपका क्वालिफाइंग पेपर है। पर सर मुझे ये भी क्लियर करना है, अगर मेरा ये क्लियर नहीं होता है तो भी मेरी जॉब नहीं लगेगी, तो मुझे ये भी ध्यान से करना है। सर वर्ड में क्या होगा, वर्ड के अंदर आपका टाइपिंग का टेस्ट लिया जाएगा, और टाइपिंग में आपकी जो स्पीड होगी वो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होगी, जो आपको क्वालिफाइंग करके दिखाना है। और सर मुझे टाइपिंग क्लियर करनी ही पड़ेगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर 30 की स्पीड नहीं निकाल पाता हूँ, नेक्स्ट स्पीड आफ्टर जो गलतियां हैं वो काट के 30 की स्पीड आनी चाहिए, तब मेरा ये क्वालिफाइंग हुआ। और देन उसके बाद सेकंड इसी में एक्सेल में कुछ फार्मूलेज होंगे, मेरे को कुछ शीट दोगे, कुछ फार्मूले लगा करके मुझे वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। और अगर मेरा ये भी हो जाता है, देन उसके बाद सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। पर सर एक चीज याद रखिएगा, जो मेरा एक्चुअल फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, तो मेरा होने वाला है मेरिट इन रिटन एग्जाम। मतलब मुझे रिटन एग्जाम सिर्फ क्वालिफाइंग ही नहीं करना है कि मुझे सिर्फ सेशन कट ऑफ क्लियर की और ग्रैंड टोटल क्लियर की, मेरे को मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, क्योंकि सर 327 पोस्ट हैं और कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो मुझे बहुत अच्छी तैयारी करनी है और मुझे टॉप मेरिट में आना है, तभी मैं फाइनल सिलेक्शन ले पाऊंगा। तो सर ये था मेरा आज का वीडियो। जो कलर की आपकी पोस्ट निकली है उसके लिए मुझे एग्जाम पैटर्न के लिए क्या क्या फॉलो करना है और क्या चीज़ ध्यान में रखनी है। तो सर आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये वीडियो मेरा आपको लोगों को कैसा लगा, और अगर ये आपको अच्छा लगता है तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। और अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो सर आप सब्सक्राइब करेंगे तो उससे क्या होगा, ऐसी ही वीडियो मैं और आगे डालूंगा तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद।